हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। उत्तरामचरितम का 7वां अंक चल रहा है, जो इसका अंतिम अंक है। इसको गर्भांक भी कहते हैं क्योंकि इसमें नाटक के अंदर नाटक की योजना की गई है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि वाल्मीकि ने एक नाटक का मंचन किया है। सारे चराचर जगत, सब देवता सो सबको बुलाया है और वह सीता का जब परित्याग राम कर देते हैं, वो गर्भवती होती हैं, उसके बाद उनके साथ क्या घटित होता है उसको उस नाटक के माध्यम से दिखाया गया है। पृथ्वी और भागीरथी अर्थात गंगा का वार्तालाप चल रहा है सीता के साथ। सीता भी है वहाँ पर। देखें, पृथ्वी कहती है भगवती भागीरथी, क्योंकि पृथ्वी जो है वो क्योंकि सीता की माँ है, इसलिए वो कहती है कि राम ने थोड़ा सा सीता का परित्याग कर गलत किया है। भागीरथी जो कि उनकी कुल देवता है, इसलिए वो थोड़ा राम का पक्ष ले रही हैं। देखें, पृथ्वी कहती है भगवती भागीरथी युक्तम एतत् सर्वम वो राम भद्र से, कहते यह सब कुछ वह राम है, आपके राम को करना उचित है। पूछती हैं वो, ना प्रमाणीकृता पाणी बाल्ये बाल्यन पीड़िता, ना हेम ना जनको ना अग्नि ना तु वृत्ति ना संतति। कहते हैं बाल्यावस्था में बालेन बालक ने अर्थात बालक रामभद्र ने पीड़िता पाणी ग्रहण किए हुए पाणी ग्रहण का न प्रमाणीकृता प्रमाण नहीं माना। मीन्स बाल्यावस्था में जब पाणी ग्रहण हुआ था सीता का के संग, उसको भी प्रमाण नहीं माना। अहम ना मुझे, ना जनका ना जनक को, ना अग्नि को, ना तो वृत्ति ना संतति, ना तो वृत्ति ना दाम्पत्य प्रेम को, ना दाम्पत्य को, ना संतति और ना ही संतान को ही प्रमाण माना। मतलब इतना सब होने के बाद ना उन्होंने किसी के विषय में भी नहीं सोचा और सीता का परित्याग कर दिया। बाल्ये बालेन पीड़िता, बाल्यावस्था में बालक राम ने पीड़िता पाणी ग्रहण को न प्रमाणिकता प्रमाण नहीं माना। ना हेम ना मुझे, ना जनको ना जनक को, ना अग्नि को, ना तो वृत्ति ना दाम्पत्य को, ना संतति और ना ही संतान को प्रमाण माना। सीता कहती, हाँ आर्यपुत्र स्मरसी, आर्यपुत्र क्या स्मरण कर रहे हो? पृथ्वी कस्तु आर्यपुत्र, ओ कहाँ तुम्हारा कौन तुम्हारा आर्यपुत्र है? मतलब अब तुम्हें आर्यपुत्र से क्या माला, क्या प्रयोजन, क्या कारण? सीता लज्जा के साथ अश्रुओं के साथ यथा अम्बा भरती, जैसी माता कहती हैं। तो राम कहते माता पृथ्वी ईदृशो अस्मि, हाँ मैं ऐसा ही हूँ। मतलब राम कह रहे हैं हाँ जैसे पृथ्वी कह रही है मैं वैसा ही हूँ। क्यों? मैंने सीता का परित्याग किया है, मैं वैसा ही कठोर हूँ। गंगा कहती है भगवती वसुंधरा शरीरम असी संसार से, आप संसार के शरीर हैं। तित कम संविधान एवं जा मात्रे को पियसी, तो किस लिए असंविधान है अज्ञान की समान जामात्रे कुपेशी दामाद पर क्रोध कर रही हैं। गंगा कह रही है वसुंधरा कि आप तो संसार की शरीर हैं, आपको सब कुछ पता है, फिर आप क्यों क्रोध कर रही हैं? घोरम लोकम विततम अयशो या चा बहनों विशुद्धि, लंका द्वीपे कथमिव जनस्ताम ही श्रद्धातु, इक्ष्वाकुणाम कुलधनमिदम यस् समाराधनीय कृष्णो लोकस्तधि विस्मय किम सा वत्सा करोतु। वो कहती है कि लोके घोरम अयशा, संसार में भयंकर, अयशा अपयश, संसार में भयंकर अपयश विदितम फैल गया था। या चा और जो बहनों विशुद्धि, कहाँ? लंका द्वीपे, लंका द्वीप में बहनों विशुद्धि अग्नि की शुद्धि हुई थी, अग्नि से पवित्रता हुई थी। ताम इह जना कथमिव श्रद्धातु, ताम उसे, यह जना यहाँ लोग, कथम श्रद्धातु कैसे विश्वास करें। इस लंका में जो वो अग्नि के द्वारा शुद्धि पवित्रता की गई थी, शुद्धि की गई थी, उसको यहाँ के लोग कैसे विश्वास करें? आगे कहते हैं इदम इक्ष्वाकुणाम कुलधनम
यह है इक्ष्वाकुणम, इक्ष्वाकु के राजाओं का, इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का कुलधनम, वंश धन है, वंश क्रमागत धन है। क्या वंश क्रमागत धन है? यत कृष्ण लोकहा समाराधनीय कि कृष्ण लोक का संपूर्ण प्रजा का, समाराधनीय संपूर्ण प्रजा की सेवा करनी चाहिए। तत् इह विषमे, तो इस विषम स्थिति में सा वत्सा किम करोतु, वे वत्स राम किम करोतु, क्या करें। मतलब जो भागीरथी है, गंगा है, वो राम का पक्ष लेकर कह रही है कि जब राम के ऊपर इतनी सब बात आ गई थी तो धर्म संकट में पड़े हुए राम क्या करते। फिर से देखेंगे। घोरम लोके वित्तम अयशो या च बहनो शुद्धि, लंका द्वीपे कथम जनस्तामे श्रद्धा। तो कहते लोके घोरम अयश वित्तम, संसार में भयंकर अपयश फैल गया था। या च लंका द्वीप बहनों विशुद्धि, और जो लंका द्वीप में बहनों विशुद्धि अग्नि शुद्धि हुई थी, अग्नि की पवित्रता हुई थी। ताम, उसे इह जना, यहाँ पर लोग कथमिव श्रद्धा, तो कैसे विश्वास करें, मैं उस पर यहाँ के लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं, कैसे विश्वास करें, क्योंकि उनके सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ। इदम इक्ष्वाकु नाम कुलधनम, यह इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का कुलधनम, कुल क्रमागत धन है। यह तो कृष्ण लोक समाराधनीय कि सारी प्रजा का समाराधनीय सारी प्रजा की सेवा करनी चाहिए। तत् इह विषमे, तो इस विषम स्थिति में सा वत्सा किम करो, तु वे वत्स राम क्या करें। लक्ष्मण कहते हैं अव्याहतांत प्रकाशा ही देवता सत्वेषु, के देवता सत्वेषु प्राणियों के अंत प्रकाशा, हृदय को जानने में अव्याहता अकथनीय सामर्थ्य वाले होते हैं। गंगा कहती तथापि एष्ते अंजलि, फिर भी आपको ये अंजलि मिस प्रणाम है। राम कहते हैं अम्ब अनुव्रत त्वया भगीरथ कुले प्रसादा, अम्ब हे माता, तुमने भगीरथ के कुल में तो ये अपने प्रसाद मिस अपनी कृपा का, अपने अनुग्रह का अमृत पालन किया है। मिस भगीरथ के कुल में आपने अपनी कृपा जो आप दिखाते हो, रखते हो, उसको आपने यहाँ पर भी बनाए रखा है। पृथ्वी कहती है नित्यम प्रसन्नास्मि तव, मैं तुमसे हमेशा प्रसन्न हूँ। किम, तो असौ आपा दुसह स्नेह संवेगा, परंतु यह स्नेह संवेगा, स्नेह का आवेग, असो यह स्नेह का आवेग आपादुस है, कठिनता से संभालने योग्य है। ना पुनः ना जानामी सीता स्नेह रामभद्र से, मैं सीता के प्रति राम के स्नेह को न जानामी नहीं जानती हूँ, ना पुनः ऐसा नहीं है, अर्थात मैं जानती हूँ। ओहे मानेन वंशा द्वैवात वत्साम विहाय सा लोकोत्तरेण सत्वेन प्रजा पुण्य जीवती, सा वे राम दैवात भाग्य से वह माने संताप युक्त मनसा मन से, वे राम भाग्य से संताप युक्त मन से वत्साम विहाय पुत्री सीता को छोड़कर लोकोत्तरेण सत्वेन, लोकोत्तरेण अलौकिक, सत्वेन धैर्य से प्रजा पुण्य और प्रजा के पुण्यों से जीवती जीवित है। मतलब कहते हैं कि मैं राम का जो प्रेम है वो अच्छी प्रकार जानती हूँ, और अब वो किस प्रकार से जीवित है ये भी जानती हूँ कि वो अलौकिक धैर्य से, मीन्स ऐसा धैर्य जो इस संसार में किसी के पास नहीं है, ऐसे धैर्य से जीवित है, और प्रजा के पुण्यों से ही वो अभी भी जीवन धारण किए हुए हैं। सा दैवात, वे राम भाग्य से, वह माने पीड़ा युक्त संताप युक्त मनसा, मन से, चित्त से, हृदय से, वत्सा विहाय पुत्री सीता को छोड़कर लोकोत्तरेण सत्वेन अलौकिक धैर्य से प्रजा पुण्य और प्रजा के पुण्यों से जीवती जीवित है। राम कह रहे हैं स करुणा ही गुरुवो गर्भ रूपेशु, गुरुजन अपने गर्भ रूपेशु मीन्स अपने गर्भ के
रूप पर अर्थात बालकों पर, अपने संतान पर सकरुणा दयालु होते हैं। सीता रुदती कृतांजलि, रोती हुई हाथ जोड़ कहती, नय तो माम आत्मनो अंगेशु विलम अम्बा। कहती है माता, मुझे अपने अंगों में विलम नहीं तो विलीन कर लो, मतलब मुझे अपने साथ ले चलो। गंगा कृमृषि क्या कहती हो, अवलीना वत्स हे पुत्री, अवलीना विलंब कर लो, विलीन कर लो। संवत्सर सहस्राणि भूया, 1000 वर्षों तक तुम जीवित रहो। गंगा कह रही है, पृथ्वी कहती वत्से अवेक्षणीयो ते पुत्रो, तुम्हें अपने पुत्रों की अवेक्षणीय देखभाल करनी चाहिए। सीता कहती है कि मेताभ्याम अनाथाभ्याम, इन अनाथ बालकों का क्या, अनाथों का क्या। राम कहते हृदय वज्र मसी, हृदय तू वज्र है। क्यों? क्योंकि तू इतना कुछ सुन रहा है, इतना कुछ तूने सोचा भी नहीं कि इतना कुछ घटित हुआ होगा। गंगा कथम वत्सो सुनाथा भी अनाथो, बच्चों के रक्षक होते हुए भी, बच्चों के स्नात होते हुए भी तुम अनाथ क्यों कह रही हो। सीता कीदृशम में अभाग्या स्नाथा तुम, मुझ अभागिन की स्नातता कैसे, मतलब जिसने उसके पति नहीं छोड़ दिया हो, ऐसे भागिन की स्नातता कैसे। तो दोनों देवियां कहती हैं, दोनों कौन सी देवियां, गंगा और पृथ्वी, जगन मंगलम आत्मानम कथम तम अमन से आव्यो अपि यत् संगात पवित्रतम प्रकृष्यते। कहते तुम जगन मंगलम, तुम जगत की कल्याण स्वरूप, तुम जगत की कल्याण स्वरूप, आत्मानम कथम अमन से, अपने को क्यों अपमानित कर रही हो, क्यों, तुम तो संसार की ही कल्याण स्वरूप, तुम अपने को अपमानित क्यों कर रही हो। यत् संगात, जिसके साथ से, आव्योपी, हम दोनों की भी, पवित्रतम पवित्रता, प्रकृष्यते, वृद्धि को प्राप्त हो रही है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, कह रहे हैं कि तुम जगन मंगलम, संसार की कल्याण स्वरूप, तुम आत्मानम कथम अमन से, अपने को कैसे अपमानित कर रही हो, तिरस्कृत कर रही हो। यह संगा, जिसके साथ से, जिस तुम्हारे साथ से, आव्योपी, हम दोनों की भी, पवित्रतम पवित्रता, प्रकृष्यते, वृद्धि को प्राप्त हो रही है। लोग कहते हैं तुम अपने आप को क्यों अपमानित समझ रही हो, क्यों तिरस्कृत कर रही हो, नीचे गिरा रही हो, तुम्हारे साथ रहकर तो हम भी अपने आप को अधिक पवित्र समझ रहे हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं आर्य श्रुताम सुने, राम कहते हैं लोका सुनो, तो लोग सुने, मतलब ये बात को लोग सुने, संसार सुने ये बात को, कि वो सीता की वो क्या कह रहे हैं। नेपथ्य कलकत्ता, तो नेपथ्य में शोर होता है, पहले पीछे शोर होता है। राम कहते हैं अद्भुत तरम क्यों, ये कुछ अत्यधिक अद्भुत है। सीता कहते कि मिति आबद्ध कलकलम प्रज्वलितम अंतरिक्षम, यह अंतरिक्ष में आकाश आबद्ध कलकलम कोलाहल युक्त होकर किमित, किस लिए, प्रज्वलित चमक रहा है। देव्य, दोनों देवियां कहती ज्ञातम, समझ लिया, क्या समझ लिया। कृशाश्वा कौशिको राम इति येषाम गुरुक्रमा, प्रादुर्भवन्ति तान्येव शस्त्राणि स जम्बके। कहते कृशाश्व, कौशिक में विश्वामित्र, राम इति, राम ऐसा, ये शाम गुरुक्रम, जिनका गुरुक्रम है। कैसे, पहले कृशाश्व, फिर विश्वामित्र, फिर राम, ऐसा जिनका गुरुक्रम है, जिन अस्त्रों का गुरुक्रम है। तान्येव शस्त्राणि, वे ही शस्त्र, जम्बक से, जम्बक अस्त्रों के साथ, प्रादुर्भवंती, प्रकट हो रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि जिनका गुरुक्रम कैसे, पहले कृशाश्व को, फिर विश्वामित्र को, फिर राम को जो प्राप्त हुए हैं, वे जम्बक से प्रकट हो रहे हैं। फिर से देखेंगे, कृशाश्व कौशिको राम इति येषाम गुरुक्रम, कृशाश्व, फिर विश्वामित्र, फिर राम, इस प्रकार जिनका गुरुक्रम है। तान ये शस्त्राणी, वे ही शस्त्र, जृंभक ऐसा, जृंभक अस्त्रों के साथ, प्रादुर्भवन्ति, प्रकट हो रहे हैं। नेपथ्य आ जाती, देवी सीते नमस्ते अस्तु गति नहा पुत्र को हीते, आलेख दर्शना देव यो दाता रघुद्भ। हे देवी सीते, ते नमः अस्तु, तुम्हें नमस्कार है, क्योंकि ते पुत्र को नागति, आपके पुत्र, आपके दोनों पुत्र, नागति, हमारे प्राप्तव्य है, जिनको हम प्राप्त हुए हैं। आलेख्य दर्शनाथ एवं, चित्र देखने के समय से ही, यो दाता रघुद्भ है, जिनको देने वाले राम है। में चित्र दर्शन के लिए जिनको राम ने अपने पुत्रों को, संतान को दिया था, वे ही हम
वस्त्र हैं जो कि आपके पुत्रों के लिए प्राप्तव्य हैं। देवी सीते ते नमास्तु, आपको नमस्कार है ही, क्योंकि ते पुत्र को गति नहा गति, क्योंकि आपके पुत्रों में आपके दोनों पुत्र हमारे गति में प्राप्तव्य हैं। क्योंकि आलय के दर्शनादेव, चित्र देखने के समय से ही, चित्र दर्शन के समय से ही यो जिनको दाता देने वाले रघुद्वय राम थे। सीता कहती है दृष्टिया भाग्य से अस्त्र देवता एता, ये अस्त्र देवता है। आर्यपुत्र अद्यापिते प्रसादा परिस्फुरन्ति, है आर्यपुत्र आप भी अद्यापि आज भी आपके अनुग्रह परिस्फुरन्ति प्रकट हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं उक्तम आसीद आर्यन सर्वथा इदानीं तत्प्रसूति उपस्थास्यन्ति। आसीद आर्यन, आर्य ने कहा था कि सर्वथा सब प्रकार से ये तत्प्रसूति उपस्थान, तुम्हारे संतान को उपस्थास्यन्ति प्राप्त होंगे। लक्ष्मण को स्मरण था कि आपने समय कहा था कि ये अस्त्र सब प्रकार से तुम्हारे संतान को प्राप्त हों। देवो, दोनों देवियां कहती नमो वा परमास्त्रभ्यो धन्या स्मो वा परिग्रहात्, काले ध्याते उपस्थेयं वत्स्यो भद्रम अस्तु वा। परम अस्त्रेभ्य श्रेष्ठ अस्त्र वह आप लोगों को नमस्कार है। वह परिग्रहात् धन्या स्म, आप लोगों के परिग्रह से हम धन्य हो गए। काले ध्याते, समय पर ध्यान किए जाने पर, वत्स्यो, दोनों बच्चों के पास, दोनों पुत्रों के पास, उपस्थेयम, उपस्थित होना चाहिए। वह भद्रमस्तु, आपका कल्याण हो। मतलब दोनों देवियां कहती हैं कि आपके यहाँ प्रकट होने से हम लोग धन्य हो गए आपको देखकर। तो युद्ध के समय पर जब वो ध्यान करें तब आपको उनके पास प्रकट हो जाना चाहिए, आपका कल्याण हो। फिर से देखेंगे परम अस्त्रेभ्य वह नमः, श्रेष्ठ अस्त्र आपको नमस्कार है। वह परिग्रह धन्य स्म, आपके परिग्रह से हम धन्य हो गए, मीन्स आपको स्वीकार करके हम धन्य हो गए। काले ध्याते, समय पर ध्यान किए जाने पर, वत्स्यो, दोनों पुत्रों के पास, उपस्थित होना चाहिए। वह भद्रमस्तु, आपका कल्याण हो। इस प्रकार यहाँ पर जन्माक्षरों का भी वर्णन आ गया और पता चल गया कि वो जन्माक्षर जो है वो राम से उनके संतान को पहुँचे हैं। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए